तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए चैनल में लर्न विद रावत जी में। तो मैं आज नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स में जो आजकल आधार पैन की जो प्रॉब्लम और इश्यू चल रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। 30 जून को इनकम टैक्स इंडिया वालों ने ट्वीट करा था, तो उसमें बताया था, देखिए मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ जो था, तो ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा देता हूँ एक बार इसमें कहा क्या है इन्होंने। तो इसमें लिखा हुआ है काइंड अटेंशन पेन होल्डर इंस्टेंस हैव कम टू नोटिस वेयर पेन होल्डर्स हैव फेस डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग द चलान आफ्टर पेमेंट ऑफ फी फॉर आधार पेन लिंकिंग। मतलब जिन जिन एप्लीकेंट ने कहते हैं आधार पेन की लिंकिंग की जो प्रोसेस डाली थी ना, जो एप्लीकेशन फाइल करी थी, तो उनको फेस आ रहा था अपना डाउनलोड चलान करने। मतलब उन्होंने पेमेंट की फ़ी कर दी थी बट वो डाउनलोड चलान नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इसमें फिर उन्होंने क्या बोला आगे, इन दिस रिगार्ड इट इज़ टू बी इन्फॉर्म दैट स्टेटस ऑफ चलान पेमेंट में बी चेक्ड इन ई पे टैक्स टैब ऑफ ई पोर्टल आफ्टर लॉगिन। मतलब ये बोल रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं कि जो आपको चलान अगर अभी नहीं शो कर रहा ना, तो कुछ टाइम बाद ना आप लॉगिन करके ई पे टैक्स टैब में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको चलान शो हो जाएगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है देन पेन होल्डर कैन प्रोसीड टू लिंक पेन विद आधार। ठीक है, वो प्रोसीड कर सकते हैं। दे नो नीड फॉर डाउनलोडिंग द चलान रिसिप्ट फॉर लिंकिंग पेन विद आधार। मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम अपनी रिसिप्ट रखो, हाँ, मगर वो है कि कुछ टाइम बाद वो अपने आप वहाँ पे शो कर जाएगी। ठीक है, और फिर वो बोल रहा है कि एज सुन एज द पेन होल्डर कंप्लीट द पेमेंट सक्सेसफुली एंड ईमेल विद अटैच कॉपी ऑफ चलान इज ऑलरेडी बीन सेंड टू द पेन होल्डर। ये बोल रहा है कि जैसी पेन होल्डर ने अपनी पेमेंट सक्सेसफुल करी थी ना लिंकिंग की, जो लिंक से रिलेटेड थी आधार पेन के, तो वो बोल रहे हैं कि ईमेल भी हमने तुरंत ही पेन होल्डर को भेज दी थी। ठीक है, तो बोल रहा है अगर इन केस लास्ट में वेयर फी पेमेंट एंड कंसेंट फॉर लिंकिंग हैव बीन रिसीव्ड बट लिंकिंग हैज़ नॉट बीन डन टिल 30 जून 2023 सच केस बी ड्यूली कंसीडर्ड बाय द डिपार्टमेंट। ये बोल रहा है कि डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर जो फ़ी पेमेंट किसी ने कर दी है लिंकिंग की आधार पेन की, ठीक है, और ठीक है, बट उसका ना कहते हैं अभी तक क्या नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, सच केस वीडियो ड्यूली कंसीडर बाय द डिपार्टमेंट। अगर उसको अपना कंसेंट वहाँ से अगर रिसीव नहीं हुई है, ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं कि भैया तुम्हें दिक्कत वाली बात को, इस वेयर फी पेमेंट फॉर कंसेंट फॉर लिंकिंग हैव बिन रिसीव बट लिंकिंग हैज़ नॉट बिन डन टिल 30/6/2023 एंड सच केस विल बी ड्यूली कंसीडर बाय द डिपार्टमेंट। ये बोल रहा है कि भाई अगर जिसने फ़ी पेमेंट कर दी है, ठीक है, और कंसेंट फॉर लिंकिंग हैव बिन बट लिंकिंग उसकी लिंक नहीं शो कर रही है, उसको लग रहा है कि लिंक नहीं हुआ है, तो बोल रहा है कि डिपार्टमेंट के द्वारा कंसीडर कर लिया। मतलब मान लिया जाएगा कि तुम्हारी लिंकिंग हो चुकी है अगर, तो ये डरने वाली कोई बात नहीं है। तो ये उन्होंने ट्वीट करा। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो मैं आपको ये एक PDF आई थी अप्रैल में, जो नोटिफिकेशन निकाली थी सरकार ने पहले, उसमें लिखा था, देखो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, फ्रॉम 1 जुलाई 2023 द पैन ऑफ टैक्स पेयर हैव फेल्ड टू इंटीमेट देयर आधार एज रिक्वायर्ड शैल बी बिकम ऑपरेटिव एंड कंसिक्वेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड दैट रिमेन्स ऑपरेटिव। मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ भाई, जिस भी टैक्स पेयर ने जो फेल हो गया अपना पैन आधार लिंक करने में, तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे भाई। अगर 30 जून जो लास्ट डेट थी ना, अगर तुमने पैन आधार लिंक नहीं करा है ना, तो उसके परिणाम ये निकलेंगे कि अगर कोई भी रिफंड उस पैन के अगेंस्ट आ रहा होगा ना, तो तुम्हें रिफंड नहीं मिलेगा पहला। दूसरा क्या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट शैल नॉट बी पेबल। मतलब जो इंटरेस्ट बन रहा होगा ना, जिस पीरियड में तुम्हारा इनऑपरेटिव था पेन, उस पीरियड का तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा रिफंड पर। और जो TDS रेट टैक्स रेट जो कटेंगे ना, वो भी हाइयर रेट में कटेंगे। ठीक है, तो ये कंसिक्वेंसेस तुम्हें झेलने पड़ेंगे अगर तुमने आधार पैन लिंक नहीं कराया। तो ज़रूरी है आप आधार पैन लिंक जल्द से जल्द करवा लेना। द पेन कैन बी ऑपरेटिव अगेन इन, अब वो बोलोगे तुम लास्ट डेट तो 30 जून थी, इसके बाद बढ़ी नहीं, बट देखो नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि द पेन कैन बी मेड ऑपरेटिव अगेन इन 30 days अपॉन इंटीमेशन ऑफ आधार टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटी आफ्टर पेमेंट ऑफ फी ऑफ 1000। ये बोल रहा है कि भैया अगले मतलब 30 जून के बाद आने वाले 30 दिन के अंदर अंदर आप ना इंटीमेशन आधार ना प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को 1000 रुपये की पेमेंट के रिसीप्ट के साथ दिखा सकते हो। मतलब आप ऑनलाइन, जो मैं अभी बताऊंगा आपको वीडियो में कि आप कैसे कहते हैं ऑनलाइन 1000 रुपये की फ़ी पे करके अपना आधार साथ में कॉपी ले जाके और पेन कॉपी ले जाके, मतलब इसकी फ़ोटो कॉपी सारी ले जाके आप अपनी जो अथॉरिटी है उनको दे सकते हो। ठीक है, तो ये अभी भी एक चांस और बनता है। ठीक है, तो मैं आगे आपको दोबारा और समझाता हूँ आपको कैसे हम शो कर इनकम टैक्स में देखेंगे अपना आधार लिंक का। तो इनकम टैक्स की साइड में चलते हैं। तो चलिए सर, फिर मैं आगे बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले तो देखो, मैं इनकम टैक्स की फ़ाइल लॉगिन कर लेना है। जैसे आप इनकम टैक्स की साइड में आ जाओगे ना, तो होम पे क्लिक कर देना। तो आप जैसे ही होम पे क्लिक करोगे ना सर, तो आप नीचे आओगे, तो नीचे देखिए यहाँ पे वेरीफाई योर पैन में जाना। पहले तो आप इसमें देख लेना तुम्हारा पिन, वो जो पैन कार्ड है वो स्टेटस उसका ऑपरेटिव है या नहीं है, पैन कार्ड अभी है या नहीं। तो यहाँ पे सिंपली आप डिटेल डालोगे,
ठीक है, पेन की फुल नेम डालना, अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना। जैसे ही यहाँ करोगे इन्फॉर्मेशन फिल तो कंटिन्यू करके आगे क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे वेरीफिकेशन होगा, फ़ोन मैसेज वगैरह आएगा और पेन स्टेटस में आपका देख लेना कि आपका पेन ऑपरेटिव है क्या है। ठीक है, तो ये करने के बाद, ये वाला स्टेप करने के बाद फिर आप दोबारा होम पे क्लिक करना। होम पे आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो देखो जैसे मैंने कर दिया, तो होम पे क्लिक करने के बाद आप लिंक आधार स्टेटस देख लेना। पहले तो लिंक आधार में क्लिक करना, लिंक आधार में क्लिक करना। तो यहाँ पे आप जैसे ही देखो खुलेगी साइट, तो आप पहले लिंक जिसको पता नहीं है कैसे लिंक करना है, तो पेन डालना, आधार नंबर, पेन नंबर, और यहाँ पे वैलिडेट कर देना। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ वैलिडेट कर दोगे तो आपका पेन आधार लिंक हो जाएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये पढ़ लेना। ठीक है, ये 1000 की जो फ़ी है ना आपकी, वो नॉन रिफंडेबल है। कहीं आप सोचो कि रिफ़ंड होगी, ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है। ठीक है, और जो पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ना, वो यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे आप, ये जो आप पूरा पढ़ लेना ये डिटेल। ठीक है, इसकी पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद आप कर दोगे, फिर दोबारा होम पे क्लिक करना। होम पे आप जैसे क्लिक करोगे, देखो मैं बता देता हूँ, तो आप यहाँ पे स्टेटस चेक करने के लिए ना लिंक आधार स्टेटस में जाना। तो आप जैसे ही लिंक आधार स्टेटस में जाओगे तो देखो साइट थोड़ा वक्त ले रही है, अभी खुलेगी। तो जैसे यहाँ पे खुलेगी तो पेन यहाँ पे डालना, आधार नंबर डालना। जैसे ये डालोगे आप, और यहाँ पे व्यू लिंक आधार स्टेटस में क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा कि आपका पेन आधार लिंक है या नहीं है। तो मैंने अभी आपको पीछे समझाया था कि आपका अगर आपने लिंक कर दिया था 30 जून से पहले, ठीक है, बट आपको कोई मैसेज शो नहीं कर रहा है, तो क्या डिपार्टमेंट के द्वारा कल मैसेज आया था, उन्होंने बोला था कि हम कंसीडर कर लेंगे कि आपका लिंक पेन जो आधार है, पेन है, वो लिंक हो चुका है। तो आपको इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, बट जिसने नहीं कर पाए हैं जो अभी आधार और पैन कार्ड लिंक, तो उसके लिए अभी मैंने आपको PDF शो करी थी, उसमें आपको दिखाया था मैंने कि कहते उसमें लिखा हुआ था कि अभी भी 30 दिन हैं। ठीक है, तो अभी सरकार एक नोटिफिकेशन लेके आई, पक्का जल्दी जल्द उसमें क्लैरिफाई करेगी कि भाई हमें उसके 30 दिनों के अंदर क्या करना है। ठीक है, और जो नहीं अपना आधार पैन लिंक नहीं करेगा, तो उसके लिए मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए थे कि भैया उसको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसका जो रिफ़ंड में जो इंटरेस्ट बनता है, जिस पीरियड में उसका इनऑपरेटिव था, उसका इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, और जो TCS रेट कटेंगे वो हाई रेट पे कटेंगे। ठीक है, तो ये मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अपने पैन और आधार लिंक करवा लेना। तो अभी गवर्नमेंट से देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आती है। तो 30 दिन आखिरी थी, और जिन्होंने कर दिया है, जिनको अपना शो नहीं कर पा रहा है, तो उनको भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप उनको शो कर जाएगा, क्योंकि जो साइट होती है वो फैच करने में थोड़ा टाइम लगाती है। ठीक है, तो ये अगर इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी तो अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।